आ गए तुम। एक काम करो, अपने लिए ना एक एक जानवर का नाम चुन लो। ऊंट, हाथी। तुमने ऊंट क्यों चुना? उसके वो कृष्ण रहते हैं ना, और ये अगले जन्म में बनना भी चाहता है। फिर तो तेरे वाले में ना नाक की जगह लग लगा रहता है। अरे मैं थक गया हूँ तुम लोगों को गधा बनाकर, इसलिए चाहता हूँ कि तुम खुद कोई जानवर बन जाओ। तुम लोगों का पेपर चेक कर रहा था। तुम लोगों की राइटिंग इतनी गंदी है कि अगर तुम लोगों को सका बूम बूम वाली पेंसिल भी मिल जाएगी ना, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। बनाओगे दीपिका पादुकोण, निकलेगी राखी सावंत। अरे मैं तो तुम लोगों को दया करके पास भी कर दूंगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में पता नहीं कैसे एग्जाम लिखा होगा तुमने। सर, आपकी सर की कसम, इस बार ना हम जरूर पास होंगे। अरे यार, मुझे ये समझ नहीं आता लोग सर की ही कसम क्यों खाते हैं। नाक, कान, आँख, गुर्दे, फेफड़े, इनकी कोई कीमत नहीं है क्या? और कैसे सच में पास हो जाओगे क्या? पेपर अच्छा बना है? अरे सर, इस बार मैंने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। लड़कियों की तरफ ना देखा भी नहीं हूँ। पूरा साल ना मैं पढ़ाई के चक्कर में रहा। इस चक्कर में किसी लड़की ने मुझे अपना सोना नहीं बनाया। अरे बेटा, तू दुखी मत हो। क्या हुआ, तू किसी का सोना ही है? हो सकता है तू किसी का लोहा हो या तांबा हो। झूठ बोल रहा है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है सर। असली मेहनत तो मैंने की है। मेरे पड़ोसी ना एग्जाम टाइम में बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उनसे लड़ लड़ के पढ़ाई की है मैंने। बेटा, पड़ोसियों से ना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। लड़की वाले इन्हीं से तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे लड़की से याद आया, हमारी वर्मा मैडम तुम्हारे मोहल्ले में रहती है ना, तो क्या उसकी शादी की तैयारियां हो गई? अरे हाँ सर, शादी की ना सारी तैयारियां हो गई है। सिम नाले में फेंक दिया, फोन फॉर्मेट कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, बस तुम लोग अपना मुंह मत खोलना कि वो मैथ वाले सर के साथ मैडम का वो लव था। उनको अरेंज मैरिज ही करने दो, बढ़िया खुश रहे। वैसे सर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? लव मैरिज में लड़का शायद पहले से पता होता है, और अरेंज मैरिज में नसीब अपना अपना। वैसे सर, हम आ रहे थे ना, तो हमें मैडम मिली थी। हमसे पूछ रही थी कि मेरा फेस व्हाइट व्हाइट तो नहीं लग रहा है करके। ये ना औरत सर एकदम पता नहीं कैसे होती है, दुनिया भर का मेकअप लगा के पूछती है कि मेरा फेस व्हाइट व्हाइट तो नहीं लग रहा है। मेकअप लगा के मैडम सेल्फी ले रही थी बहुत। अरे ठीक है, कम से कम मेकअप करके फोटो खींच रही थी। कई लोग तो पहले फोटो खींचते हैं फिर मेकअप करते हैं। अब वो सीधा शादी में फोटो खींचेगी और शादी के बाद सेटल हो जाएगी। पता नहीं तुम लोग कब सेटल होगे। पास हो जाओगे ना पक्का इस बार? हाँ सर, हो जाएंगे, और छोटा मोटा नौकरी तो मिल ही जाएगा जिसमें अच्छी खासी कमाई हो। अरे हाँ सर, कल ना मैं बाइक पे कहीं जा रहा था, तो मुझे चेकिंग के लिए एक हवलदार ने रोका। फिर वो हवलदार चिल्ला के इंस्पेक्टर को बोला कि साहब, इसकी जेब से बहुत खतरनाक हथियार मिला है, लगता है कि साला किसी को ठोकने जा रहा है। फिर इंस्पेक्टर बोला, ऐसा क्या मिला है इसकी जेब में? हवलदार बोला, मान लो। तो मैंने ना उस पुलिस वाले को 2000 दिया, तब जाके मुझे छोड़ा। तो ना मैंने सोचा कि मैं भी पुलिस बनूंगा। तो कॉन्डोम लेकर कहाँ जा रहे थे? सर, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। जब हम दोनों सेक्स कर रहे थे तो वो रोमांटिक होके बोली, जानू वादा करो तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। तो मत तोड़ना उसका दिल। नहीं सर, मेरा लाइन इतना लंबा नहीं है। सर, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी एक, उस दिन 5 साल बाद मिला था उससे। उसका नंबर बदल गया था। 5 साल बाद तो फोन नंबर बदल ही देते हैं। नहीं, पहले 32 था, लेकिन शादी के बाद 36 हो गया है। सर, वैसे ना मुझे एक जरूरी चीज पूछना था। जैसे मेरी जेब से मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, तो क्या वैसी आपका अपने वाइफ के साथ होता है? हाँ होता है। मुझे बोलती है कि मैं मायके जा रही हूँ और वहाँ से तलाक का नोटिस भेज दूंगी। मैं कहता हूँ अरे जाना है तो जा, लेकिन ऐसी मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करने की कोशिश मत कर। और उसका झगड़ा मेरी माँ से भी होता है। मेरी माँ कहती है आने दे मेरे बेटे को, बैठ कर तेरी पूरी करतूत बताऊंगी। तो मेरी वाइफ बोलती है कि तुम बैठ कर उसे बताओगी और मैं लेट कर उसे समझा दूंगी। वैसे पहले बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अब मेरी बीवी शांत स्वभाव की है। अगर आपकी वाइफ शांत स्वभाव की है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। वैसे सर, अभी आप लोग का झगड़ा क्यों नहीं होता? अब अंडरस्टैंडिंग आ गई। कई लोग ना इसे समझ नहीं पाते और काम ही डांट खाने वाला करते हैं।
अरे जब बीवी ने बोल दिया कि 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी तो उन्हें हर आधे घंटे बाद पूछते कि क्या जरूरत है कि कब तैयार होगी। वैसे हम दोनों ना पहले झगड़ा होते थे तो दूसरे की वजह से भी होते थे। जैसे एक बार मेरी बीवी की पैंटी खो गई तो मेरी वाइफ ने इसका इल्जाम नौकरानी पर लगाया। मुझे बोली कि इस नौकरानी ने ही मेरी पैंटी चोरी की होगी। तो नौकरानी बोली कि नहीं साहब, आपको तो पता है कि मैं पैंटी नहीं पहनती। तो उसके वजह से अलग झगड़ा। मेरी बीवी ने उस नौकरानी को निकाल दिया। बेचारी, उसके 10 साल हो गए, अभी भी बच्चे नहीं हुए। लगता है उसके पति का पेनिस खराब है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। फिर तो पूरे मोहल्ले का पेनिस खराब है। वैसे तुम लोग मुझे भटकाओ नहीं। तुम पुलिस बनना चाहते हो, लेकिन तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं वकील बनना चाहता हूँ। कोई खूबी वकील बनने के लिए? सर मैं ना कुछ तरीके जानता हूँ, जैसे कि अदालत में अगर कसम के बजाय पैक पिलाकर गवाही दी जाए तो सही फैसला आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बस इसी के लिए? अरे सर मैं ना गवाहों को भी गायब कर दूंगा, मुझे गायब करना आता है। कैसे? उधार देके। हमारे इंडिया में यही सिस्टम है, अगर किसी को गायब करना है तो उसे उधार दे दो, तो मैं ना गवाहों को उधार दे दूंगा और वो गायब हो जाएंगे। बेटा मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग वकील बन पाओगे, पुलिस बन पाओगे। कोई छोटा काम नहीं सोच सकते, जैसे नाई बन जाओ? मैं दुनिया में कुछ भी बन जाऊंगा, नाई नहीं बनूंगा। नाई ना कभी कभी सेविंग करते करते इतने करीब आते हैं कि डर लग जाता है कि कहीं किस न कर ले। तो क्या करेगा? सर हर गांव में ना 4-5 नाराज जरूर होते हैं और उनके 1-2 पिए होते हैं और उनका खर्चा मात्र चाय और बीड़ी होता है। तो सोच रहा हूँ कि कहीं गांव में ही चाय बीड़ी का धंधा कर लो। अबे छोटी चीज क्यों सोच रहा है, बड़ी सोचना। जब पेपर अच्छा गया है तो मिल जाएगा हमें पास होने लायक नंबर, और अगर भगवान ने हमारी सुन ली तो हमें 90% मिल जाएंगे। बेटा भगवान ने भी ना तुमको तुम्हारी हरकतों के लिए ब्लॉक कर रखा है। शायद जिंदगी में परसेंट लाना ही अच्छा नहीं है, आदमी को ना अच्छा बनना चाहिए। हाँ सर, कल ना एक लड़की को ना खून की जरूरत थी तो मैंने उसे ना खून दे दिया। वाओ गुड। लड़की ने ना हमें खून देने के लिए शुक्रिया कहा। मैंने कहा अब मैं तो आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन मेरा खून तो चढ़ गया। चल ठीक है, बाय सर।